सुप्रभात। अखंड शांति पाठ, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अखंड शांति पाठ। आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा के मध्य यूँ तो लाभ हानि का तस्करा बिल्कुल बेमानी है। हाँ, अपेक्षित परिवर्तन की बात अवश्य कही जा सकती है। इसमें सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसके अंतर्गत अपने द्वारा कृत इस आध्यात्मिक साधन यानी शांति पाठ के फल को दान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वरत्व ही देते हैं और ईश्वरत्व ही लेते हैं। तवक्कुल यानी सांसारिक साधनों का भरोसा हटाकर समस्त कार्य ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देने का भाव बलवान होता है। आध्यात्मिक गणित के समीकरण कुल माइनस कुल बराबर कुल, अर्थात कुल में से कुल दे दिया तब भी कुल शेष रहा के सिद्धांत के स्पष्ट दर्शन होते हैं। फतेहगढ़ के वार्षिक भंडारों के अवसर पर महासमाधि मंदिर के अंदर क्रमिक अखंड शांति पाठ से जहाँ एक ओर ईश्वरत्व के तैल धारावत भाव का विस्तार तो होता ही है, दूसरी ओर रात्रि जागरण के समय से जुड़े हुए प्रबंध तंत्र से सुरक्षा का प्रश्न भी स्वचालित तौर पर हल हो जाता है। इसकी क्रियाविधि अति सरल व सहज होने के कारण इसमें तरकीब यानी मेथड सर्वथा गौड़ है, क्लिष्टता नहीं। अतः अभ्यासी का लगाव स्वतः ही हो जाता है और यह बिना किसी भारी दबाव के रुचिपूर्वक इसका निष्पादन करता है। तो शांति शब्द का प्रयोग मन की एक अवस्था यानी अवस्था विशेष के जिन अर्थों में किया जाता है वह है वेग। पहला वेग यानी क्षोभ अथवा क्रिया का अभाव, दूसरा स्तब्धता यानी सन्नाटा, तीसरा चित्त का एक ठिकाने पर होना, चौथा धीरता, पांचवा वासनाओं का छुटकारा और विराग, छठा मृत्यु या मरण। पाठ एक अलग शब्द है और इसे शांति के साथ जोड़कर शांति पाठ कहा गया है, जो एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो शब्दकोश या संदर्भ में पाठ का अर्थ है पढ़ने की क्रिया या भाव। किसी मानसिक स्थिति के पाठ को करना तर्क का विषय बन सकता है। यह बात अलग है कि किसी शब्द के पाठ के परिणाम स्वरूप शांति जैसी मानसिक स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो मन या सूरज से प्राणपण से जीवात्मा, जीवात्मा से शुद्धात्मा और शुद्धात्मा से अनंत सत्ता की परिणति तक का एक निश्चित मार्ग, एक चैनल है। तथा शब्द के उस परिधि में पहुंचने तक उसे निम्नलिखित 7 स्टेशनों से गुजरना होता है। क्या? पठ, रट, जप, स्मरण या मनन, दृष्टाभाव, अनुराग और तुर्या। अब सूफी रहस्यवाद में ऐसी उपरोक्त गुहमार्ग को अपनी साधना के अभिष्ट का स्थान दिया गया, इसलिए जिक्र व फिक्र दोनों में से जिक्र को प्राथमिकता दी जाती है। शांति पाठ शब्द को जिन अर्थों से संपन्न एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं वो सूफी संतों की देन है। सूफी संतों के इतिहास में सबसे पुराने समझे जाने वाले सिलसिला नक्शबंदिया के बारे में डॉक्टर मोहम्मद हनीफ ने अपने शोध के मध्य रहस्योद्घाटन किया कि इसका पूर्व नाम प्रवेशी था। इस संबंध उनका मानना है कि इस बात की जानकारी शिष्य परंपरा में अधिकतम पंथाइयों द्वारा तरीकत यानी ब्रह्मवाद का इल्म शरीर मुक्त संतों उनके मजार शरीफ के जरिए से प्राप्त किया जाता था। तो ये पंथाई आत्म साक्षात्कार हेतु किसी शरीरधारी या आध्यात्म गुरु के पास ना जाकर किसी कामुल बुजुर्ग यानी निर्वाण प्राप्त संत की मजार पर जाकर नियम पूर्वक अपनी अकीदत पेश करते थे और इस प्रकार से की गई इबादत के अंतर्गत प्रतिदिन एक विशिष्ट एवं अनुशासनबद्ध तरीके के अनुसार शिजर शरीफ, फात, दुरूद शरीफ और तब प्रसाद चढ़ाने का मंत्र, कुल इत्यादि का तो पूर्ण समर्पण भाव से पाठ किया करते थे। किसी आशा विशेष एवं मंत्रों की पवित्रता के प्रश्न को दृष्टिगत करते हुए इनका मूल पाठ न देकर केवल भाव की स्पष्टता हेतु यहाँ पर इसके हिंदी रूपांतर को हम समझा सकते हैं कि
पापात्मा शैतान से बचने के लिए मैं परमात्मा की शरण लेता हूँ। प्रथम स्मरण करता हूँ परमात्मा का जो अत्यंत कृपालु व दयालु है, हर प्रकार की स्थिति भगवान के ही योग्य है। वह परमपिता परमात्मा संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करने वाला उद्धारक, परम कृपालु एवं परम दयालु है। न्याय के दिन का वही मालिक है। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं और आपकी शरण एवं सहायता के प्रार्थी हैं। हे दयानिधि, हमें उस प्रशस्त मार्ग पर ले चलिए जिस पर चलकर साधक आपकी दया, कृपा व प्रसन्नता के अधिकारी बने हैं। उस मार्ग पर नहीं जिस पर चलकर मनुष्य आपकी प्रसन्नता, अप्रसन्नता और आपके दंड के भागी बनी अथवा जो भूले भटके हों, ऐसा ही हो। दूसरे है परमपिता परमात्मा हमारे आश्रय हज़रत मोहम्मद पर जो बड़े कृपालु, दयालु और बड़े दाता हैं। आपकी कृपा की दृष्टि कर उनकी संतान पर भी अपनी दया व कृपा की दृष्टि करें, उन्हें दीर्घायु प्रदान कर सदा प्रसन्न रखें। तीसरा है पैगंबर लोग तुम्हें परमात्मा का बेटा बताएं, तुमसे परमात्मा का हाल पूछा तो तुम उनसे कहना कि वह परमात्मा एक है, वो बेनियाज है, उसको किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं। ना उससे कोई पैदा हुआ है, ना वह किसी से पैदा हुआ है, ना उसकी समता का कोई दूसरा है। ये कोई अलग या भिन्न बात नहीं है। हिंदुओं में भी अदृश्य देवी देवताओं की आराधना आज भी प्रचलित है। ये लोग भी अपनी पूजा अर्चना की समाप्ति पर अपने आराध्य की आरती उतारते हैं। आरती षडोपचार पूजन का एक अंश है। इसके अंतर्गत पढ़ा जाने वाला स्त्रोत हृदय विदारक पीड़ा के भाव से संपन्न होता है और इसे अत्यंत कातर व संवेद स्वरों में लय होकर ही गाया जाता है। लक्ष्य यही है कि साध्य अथवा हमारी आराधना के विषय दृश्य व अव्यक्त हैं, हम उसके गुणगान में ऐसे लीन व बेसुध हो जाएं कि हमारा कर्तापन, हमारी उपस्थिति और हमारी पहचान सब कुछ उस एक में लय हो जाए और केवल वह ही वह शेष रहे। इस सिद्धांत का सबसे अधिक विस्तार अद्वैत वेदांत के वाद सूफी मतावलंबियों के मध्य हुआ और इसका आकार भी बढ़ा। परम पूज्य श्री लालाजी महाराज की समाधि पर उनके सालाना जलसा और भंडारे के अवसर पर संपन्न होने वाले अनेक दूसरे कार्यक्रमों के मध्य सबसे अधिक आकर्षक, सहज और प्रचलित कार्यक्रम शांति पाठ ही। इसमें भिन्न भिन्न संप्रदायों के हजारों की संख्या में मतावलंबी सीधी सीधी लंबी लंबी सफ़ेद चादरों के दानों और कतारबद्ध होकर बैठते हैं। इन चादरों पर छोटे छोटे बादाम और कमल के बीज बिखेर दिए जाते हैं। प्रत्येक सहभागी अपने हाथ में दाने उठाकर क्रमशः एक दाने को ओम शांति के उच्चारण से संपन्न मानसिक पाठ के साथ चादर पर छोड़ते हुए अपने पास एक अलग ढेर बनाता जाता है। जब समस्त दाने अलग अलग छोटी छोटी ढेरियों में समाप्त हो जाते हैं, तब किसी के निर्देशात्मक इशारे पर उन्हें प्रण बिलाकर बिखेर दिया जाता है। समय व सामर्थ्य के अनुसार यही क्रिया अनेक बार दोहराई जाती है। अंत में प्रसाद लाकर बीच में रखा जाता है। सभी सहभागी याचना की मुद्रा में अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और इसी बीच बगैर आवाज़ के और बगैर जुबान के होठों को प्रयोग में लाते हुए कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। बाद में इस प्रसाद को सहभागियों में बांट दिया जाता है, जो उसे बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण कर उसका पान करते हैं। तो यह तो शांति पाठ का बस इतना सा वृत्तांत है, किंतु उसके गर्भ में छुपी सच्चाइयाँ और भी हैं। शांति पाठ नामक अनुष्ठान जैसा कि आज प्रचलित है, परम पूज्य श्री लालाजी महाराज के भौतिक जीवन काल पर्यंत अस्तित्व में नहीं आ पाया था। उस समय केवल शरीर मुक्त सूफी संतों के ओर के अवसर पर दुरूद स्वरूप का ही पाठ किया जाता था। बाद में से संतों व महापुरुषों के निर्वाण दिवस के अवसर पर भी किया जाने लगा तथा इस प्रकार पर्याप्त समय तक इसका अस्तित्व सूतक अनुष्ठान के तौर पर प्रचलन में रहा। और यह आज भी आम धारणा है कि यह मृतकों के में से किया जा सकता है, शरीरधारियों के लाभार्थ अथवा उनके पक्ष में नहीं किया जा सकता। तो शांति पाठ का यह अनुष्ठान आज केवल शरीर मुक्त संतों के लिए ही सीमित न रहकर इसका प्रचलन अपने शरीरधारी आध्यात्मिक गुरुजनों एवं अन्य पूज्य व परिजनों के वास्ते भी किया जाने लगा है। इतना ही नहीं, अनेक प्रेमी बंधु बांधवों, माता पिता व बेटे बेटियों के लाभार्थ उनके पक्ष में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। किसी बुजुर्ग की समाधि पर हाजिरी के मौके पर माला के एक एक दाने पर ओम शांति का जाप किया जाता है। ये जाप कम से कम एक माला 108 अवश्य होना चाहिए। तो शांति पाठ के समापन पर सबके मध्य प्रसाद रखकर याचना की मुद्रा में उठाकर मन ही मन शांत भाव से दुआ पढ़ी जाती है कि हे परमपिता परमात्मा, समर्थ सदगुरुदेव श्री श्री लालाजी महाराज, हम आपके यहाँ बहुत ही कमज़ोर और नालायक बंदे हैं। इस लायक नहीं कि आपके नज़दीक भी आ सकें, किंतु अपने सदगुरुदेव की निस्बत से हम आप में अपना ईमान लाए हैं। तो इस सामूहिक शांति पाठ का जो भी सबब या सुपर निकाल हो, वो
अमुक व्यक्ति या संत के माध्यम से पहुँचे। आमीन। धन्यवाद।